एक छोटा सा गांव था जहां आज भी लोग ऊंच नीच और जात पात को मानते थे। ऊंची जात के लोगों की नजर में बाकी सब सिर्फ उनके काम के लिए होते थे। इन्हीं में से एक था धनवान और घमंडी सेठ धनराज, जो जातिवाद की जड़ तक डूबा हुआ था। उसके पास 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा चावल का गोदाम था। वहीं दूसरी ओर चंद्रू, एक गरीब मगर ईमानदार मजदूर, अपनी पत्नी निर्मला और बेटे अर्जुन के साथ गांव के छोर पर एक झोपड़ी में रहता था। अर्जुन पढ़ाई के लिए शहर में अपने मामा के पास रहता था और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए चंद्रू दिन रात मेहनत करता था। चंद्रू और गांव के कई मजदूर सेठ धनराज के गोदाम में काम करते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। एक दिन मजदूर बोला, चंद्रू काका, सुना है इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। चंद्रू ने हंसते हुए कहा, सुना तो मैंने भी है, लेकिन हमारे लिए हर मौसम एक जैसा है। जब तक हाथ पांव चलेंगे तब तक रोटी नसीब होगी। ऊपर वाले से बस एक ही दुआ है, गांव का एकमात्र कुआं सूखे नहीं। लेकिन चंद्रू का डर सच साबित हुआ। इस बार की गर्मी असाधारण थी। खेत सूख गए, जानवर मरने लगे और गांव का एकमात्र कुआं भी सूख गया। गांव का एक बुजुर्ग बोला, जिसका डर था वही हुआ। अब पूरा गांव बूंद बूंद के लिए तरसेगा। चंद्रू ने सुझाव दिया, अगर सेठ जी के खेत वाला कुआं इस्तेमाल कर लें तो सुना है उसका पानी कभी नहीं सूखता। पर सेठ जी हमें पानी क्यों देंगे? वो तो जात पूछे बिना बात भी नहीं करते। चंद्रू बोला, कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। चलो मिलकर उनसे बात करते हैं। गांव के लोग धनराज सेठ के दरवाजे पर पहुंचे। चंद्रू मिन्नतें करते हुए, सेठ जी, गांव का कुआं सूख चुका है। अब सिर्फ आपका कुआं ही हमें बचा सकता है। मैं तो नीची जात वालों से बात भी नहीं करता, लेकिन बोलो क्या कहना है? सेठ जी, कृपा करके अपने कुएं का पानी गांव वालों को दे दीजिए। उस कुएं से मेरी फसल की सिंचाई होती है। तुम लोग छुओगे तो कुआं अशुद्ध हो जाएगा। पर सेठ जी, पानी के बिना गांव वाले मर जाएंगे। चुप रह चंद्रू, तुम्हें 2 वक्त की रोटी देता हूँ, वही बहुत है। पानी चाहिए तो 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव से ले आओ। काका, इनके पास जानवरों को पिलाने को पानी है, हमारे लिए नहीं। सभी चुपचाप लौट गए। एक दिन गोदाम में काम करते समय चंद्रू की तबीयत बिगड़ गई। गर्मी से बेहाल चंद्रू ने पानी की गुहार लगाई, पर किसी के पास एक घूंट पानी नहीं था और वहीं तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। सेठ ने आकर कहा, इतनी गर्मी में मौत होना आम बात है, ज्यादा हल्ला मत मचाओ। चंद्रू की लाश उसके घर पहुंचाओ और काम पर लग जाओ। चंद्रू की मौत ने निर्मला और अर्जुन की दुनिया उजाड़ दी। जब अर्जुन को उसके पिता की मौत का कारण पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन आंखों में आंसू और आग लिए अर्जुन ने पूरी लगन से पढ़ाई की। समय बदला। अर्जुन अब मधुपुर का कलेक्टर बन चुका था। उसके आने से गांव की तस्वीर बदल गई। हर घर में पानी, हर घर में बिजली, बुजुर्गों को पेंशन, युवाओं को रोजगार मिलने लगा। अब कोई भी धनराज के पास काम नहीं करता था। धनराज का सब कुछ उजड़ चुका था। उसका खेत बंजर हो गया, कुएं सूख गए। जो जात पात में दूसरों को अपवित्र समझता था, आज खुद अछूत सा जीवन जी रहा था। एक दिन वह अर्जुन के पास पहुंचा। कलेक्टर साहब, मेरे घर में कोई सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? मुझसे ऐसा भेदभाव क्यों? सेठ जी, भेदभाव तो आपने शुरू किया था। आप क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आया। आपको याद है आपके गोदाम में एक आदमी की प्यास से मौत हुई थी? आपने कहा था इतनी गर्मी में मौत आम बात है, क्योंकि वो आदमी छोटी जात का था। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि वो आदमी मेरा पिता था चंद्रू, और मैं भी छोटी जात का हूँ। क्या आप भी मुझसे मदद लेंगे? धनराज का सिर शर्म से झुक गया। मैं चाहूं तो आपको बूंद बूंद को तरसा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे संस्कार मुझे इसकी इजाजत नहीं देती है।
मेरे पिता ने मुझे कभी किसी से नफरत करना नहीं सिखाया है। मैं जात पात में नहीं मानता। ये आप जैसे छोटी सोच वालों को शोभा देता है, जो किसी की जान से बढ़कर होती है। धनराज ने आंसू बहाते हुए माफी मांगी। अर्जुन ने उसे माफ किया और कहा, आप जा सकते हैं। अब आपके घर में भी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इस तरह अर्जुन ने अपने पिता के संस्कारों की गरिमा बनाए रखते हुए गांव की जरूरतों को पूरा किया और साबित किया कि सच्चाई और समर्पण से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।